4s² माइनस के 4s प्लस का 1, शायद इस तरह से सवाल दे रखा 4s² माइनस का 4s प्लस का 2 है ना, 1 है भैया, हर बार 2 थोड़ी, माइनस का 1। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? ओए चुप रहो, रूल नंबर फर्स्ट क्या है? पहले और अंतिम पद की गुणा करो, पहले में अंतिम पद की गुणा करो। पहला पद कितना? 4, दूसरा क्या है? 1। तो जब भी 4 के 1 की गुणा करें क्या आएगा? 4 का 4 आएगा, नहीं आएगा भैया? हमने लिख लिया क्या? 4 के 1 की गुणा करें कितना आया? 4 आ गया। दूसरा, उस जो संख्या प्राप्त हो उसके गुणनखंड करो, गुणनखंड कर लो 4 के 2 और 2, गुणनखंड कितना है? 2 आ गए ना, 2 2 के 2 आ गए, ठीक है। इसके बाद में उसके बाद प्लस या माइनस से बीच वाली संख्या प्राप्त करो। हमें चाहे देने जोड़ना हो या घटाना हो, हमें क्या प्राप्त करना? बीच वाली संख्या। अब आओ यहाँ, बीच वाली संख्या क्या दे रखी है हमारी? 45 नहीं, 4s है। क्या है? 45 ना को यार, 45 कहने पे लफड़ा हो जाएगा। 4s क्या भैया ये हमारा? 4s है। अब तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हमें बिल्कुल एकदम पता चल गया होगा कि हमारा माइनस का 4s कैसा आएगा। 4s कैसा आएगा? देखो, इसे भी माइनस का 2 मान लें, इसे भी माइनस का 2 मान लें, तो माइनस का 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बीच वाली संख्या मिल जाएगी ना, मिल जाएगी हमें। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ भैया 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस का 1। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कैसा आया कोई मेरे से पूछ सकता है। हमें बीच वाली संख्या प्राप्त करनी थी, हमें कैसे बीच वाली संख्या हम कैसे प्राप्त करें भैया? जब हमारे पास 2 दे रखी, 2 दे रखे, हमें लाना माइनस का 4, तो मैं क्या करूँ? दोनों को माइनस माइनस के मान लूँ। भाई जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बीच वाली संख्या तक यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सो रहा क्या भैया? गुणनखंड करके 2 संख्या प्राप्त हुई है हमें, 2 और 2 के। तो अब हम इन्हें क्या करना है? जोड़े हैं, घटाना में बीच की संख्या प्राप्त करनी, तो दोनों को माइनस माइनस के मान लो, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो मैंने इसे भी माइनस का 2 मानना, इसे भी 2 मानना। अगर मैं तुमसे कहने लगा 4s², हमें पता है u भी माइनस की, भी माइनस की, तो माइनस के 4s आ जाएगा नहीं? अगर प्लस का 1 आ जाएगा नहीं, तो ऊपर वाली संख्या में मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी दोबारा? हमने बस इसे क्या करा? खोल के लिख दिया। इसे मिटो दो भैया। तीसरा रूल क्या करा? जो संख्या प्राप्त हो, यानी जो संख्या हो उसे, जो संख्या कॉमन हो उसे बाहर लिख लो। अब कॉमन वाली संख्या ढूंढे, एक तो ऐसा कॉमन आएगी भैया और एक ऐसा कॉमन आएगी, कोई दिक्कत? तो बताओ, यहाँ से 2 आ जाएगा कॉमन। जब 4 है, ऐसे 4 में से 2 निकलेगा ना, निकलेगा? एक ऐसे यहाँ है, एक यहाँ से है, तो एक ऐसा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अंदर क्या बचेगा भैया हमारा? एक तो 2 बचेगा, एक s बचेगा, ठीक है, माइनस का ऐसी का ऐसी, और भैया क्या बचेगा? 2s तो बाहर आ गया, अब यहाँ क्या आएगा? 1 तो बचेगा। जब पूरा का पूरा 2 भी चला गया, ऐसा s भी चला गया, तो अंदर क्या बचेगा भैया? 1 ही तो बचेगा। जब 2 भी चला गया हमारा उठ के, और 1 भी चला गया, तो हमारा क्या बचेगा अंदर? भैया 1 ही तो बचा। बताओ कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत? भैया ये 2 है, सॉरी 4 है, 4 को मैं 2 गुना 2 करके लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। एक तो ऐसे 2 मिलेगा और यहाँ से s निकला, तो फिर यहाँ से जब क्या बचा? ऐसा 2s बचेगा, नहीं बचेगा? अब यहाँ भी 2s है, तो 2s पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, ना बचेगा? हमने जब पिछले सवाल करे थे, जब हमारा पूरा 5 चला जाएगा तो उठ के, तो हम 1 मानना करते, नहीं मानना करते? 1 बचा करता, ना बचा करता? उस हिसाब से हमारा बच रहा है भैया। माइनस लिखूँ, यहाँ से 2s है, यहाँ 1 है, कोई भी संख्या कॉमन आ रही है इससे? कोई संख्या में कॉमन नहीं मिल रही, तो हम क्या लेंगे फिर? 1 लेंगे। अंदर क्या बचा? 2s। देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। और अब अंदर क्या लिखूँ मैं? 1। हमें क्या मिला? एक तो 2s माइनस का 1 और एक 2s माइनस का 1, दोनों क्या मिले हमें? ऐसे हमारे पेयर मिले। बताओ भैया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो? अभी मेरे साथ कोई भी पूछ सकता है, अगर कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक किसी को। गुलवेज बेटा सारे के सारे देख लो, कभी फिर मेरे साथ बात में को एक बार देख लो, अगर यहाँ तक समझ में ना आ रहा हो तो तुम्हारे हैं यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आ जाओ, देखो अब 2s माइनस का 1 बराबर 0 रख सकते हैं ना? रख सकते हैं हम। 2s माइनस का 1 बराबर 0 रख सकते हैं ना? रख सकते हैं भैया। 1 को इधर की साइड भेजेंगे ना? भेजेंगे। तो क्या बचा? 2s बराबर प्लस का 1, 2s बराबर प्लस का 1।
अभी तो ये माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब उन्हें बताओ दो इसके इधर गुना में है तो इधर इसके गुना में जाएगा, इधर प्लस माइनस में जाएगा, भाग में जाएगा, भाग में। तो मैं इसे कैसे लिखता हूँ, s बराबर 1/2 और भैया यहाँ भी क्या आएगा, s बराबर 1/2। बताओ भैया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, s के मान हमारे कैसे निकले? s का मतलब हमारे काय के मान निकले, एक मान निकलेगा अल्फा का, एक मान काय का निकलेगा, एक मान अल्फा का, एक काय का निकलेगा बीटा का। तो मैं क्या मान लूँ, ए को क्या मान लूँ मैं, अल्फा, ए को क्या मान लूँ मैं, बीटा। हमारे अल्फा प्लस बीटा के मान निकल कर आगे। इसके बाद में हम भैया फॉर्मूला में फिर रखेंगे, क्या रखेंगे, पहला फॉर्मूला क्या भैया हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा ए। हमारे पास हमें पता है कि हमारा भैया, अगर मैं तुमसे लिखवा लगूँ कि a का मान कितना है 4, b का मान कितना -4 और c का मान कितना है 1। बताओ किसी को दिक्कत भाई, a b c d के मान तो निकाल लोगे। हमारा यही अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान भी कितना है, अल्फा का मान भी इतना है और बीटा का भी मान इतना है। अब मान रखने शुरू करें। अल्फा का मान कितना 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना भैया -4 है नी, बटे क्या नाम लिख रहा है भैया, सी का मान, ए का मान कितना है, ए का मान भी 4 है ना, ए का मान 4 दे रखा, नहीं दे रखा। पिछले मान में ए का मान 1 था, ए का मान कितना दे रखा, नहीं फॉर्मूला ना यू है, खाने की दवाई है बेवकूफ़। देखो अब भैया हमने इस तरह के सवाल करे थे, जब भी हमारी दो संख्या कॉमन हो तो एक ऐसी की ऐसी ले ली जाती। जब हमने सवाल करे थे आए थे इस तरह के सवाल, ऊपर की जोड़ दो, एक और एक कितना हो गए 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4, 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, 4 से 4 कटेगा 1 आएगा। नो बताओ दोनों साइड बराबर आगे नहीं आगे एक सवाल की। आओ इस तरह से हम किसा करेंगे। अब अभी हमारा कौन सा रहा, अल्फा बीटा सी नहीं खाली सी ए। अल्फा का मान कितना 1/2, बीटा का मान कितना 1/2, सी का मान कितना भैया हमारा, सी का मान है 1 प्लस का 1 है, और भैया ए का मान कितना है 4। बताओ कोई दिक्कत भैया, सी का मान प्लस का 1 ही तो है, सही है। और भैया बी का सॉरी ए का मान कितना है, ए का मान भी प्लस का 4 ही, बस बी का मान ही तो माइनस का है। अब 2 की 2 में गुना करेंगे कितना आएगा 4, 1 की गुना 1 में करेंगे 1 का 1, 1 का 1 और 1/4। तो बताओ दोनों साइड बराबर आ गई नहीं आ गई भैया। अब बताओ कुछ, अब पहले सवाल से दूसरा सवाल थोड़ा फर्क पड़ा, आया समझ में नहीं आया। जितना पहला सवाल अगर 10% था तब कोई 50% तक पहुंचा नहीं पहुंचा, इंशाल्लाह आपके तीसरे सवाल में आपके कितना पहुंच जाएंगे, आपका 100% पहुंच जाएंगे। तारो फिर एक बार और समझाएंगे इसे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें सवाल दिया रहेगा 4s² - 4s प्लस का 1। पहले सवाल को समझो, ठीक है, प्लस का 1। हमें यानी अब हमें रूल देखने की बार बार जरूरत नहीं। हमारा रूल फर्स्ट क्या, पहले अंतिम पद की गुना करो, फिर जो आएगा उसके गुणनखंड करो, जो गुणनखंड करके जो कॉमन आएगा उसे बाहर रखो। बाहर रखा हमें 2 मान प्राप्त होंगे, एक अल्फा का मान होगा, एक बीटा का मान होगा। अल्फा व बीटा के मान निकाल लो। अब कैसे करेंगे, 4s² - 4s प्लस का 1, तो 4s² माइनस यानी पहले और अंतिम पद की गुना करो। पहले अंतिम पद की गुना करें तो 4 की 1 की गुना करेंगे 4 आएगा। हमने 4 के गुणनखंड करे, जो संख्या प्राप्त हो उसके गुणनखंड करो। पहले पद की गुना यानी पहले अंतिम पद की गुना करके जो संख्या प्राप्त हो उसके क्या करें हमने, गुणनखंड करे भैया। गुणनखंड करके हमारे कितना आया 4 प्राप्त हुआ। अब 4 को हमने 2 × 2 के रूप में बांट लिया, ठीक है। अब हमें बीच वाली संख्या प्राप्त करनी है 4s, तो मैंने दोनों को माइनस के रख लूँगा। -2 और -2 बीच वाली संख्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यानी इस तरह से है। अगर मैं तुमसे कह लगूँ कि भैया -8 और -8, तो ये क्या कितने बोल लोगे तुम, -16। अगर मैं +4 और +4 करूँगा कितना आएगा, +8। ये गुना ना हो रही बाबू, ये जुड़ रहे हैं। तो ध्यान रखना जब भी 2 समान चिन्ह हो तो वे क्या होंगे, हमेशा वे जुड़ेंगे ही। क्या होंगे, जुड़ेंगे। अब आ जाओ भैया, हमें क्या नाम लिख रहे हैं, इसमें से हमने इसके जब बीच वाली संख्या को लिखने, 20 वाली संख्या को जोड़ कर घटा कर लिखा था, मैंने लिखा 2s - 2s प्लस का 1। जब तक क्या क्लियर है। अब हमें क्या लेना, रूल नंबर 3 के अनुसार 4 के अनुसार जो संख्या कॉमन हो उसे क्या लिख लो, बाहर लिख लो। अब भैया हमने बाहर लिखेंगे तो ऐसे हमारा 4 है, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 2 आ गया। ऐसे s है, ऐसे s आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब ऐसे 2s बचेगा नहीं बचेगा, जब 4 है तो 2s बचा नहीं बचा, 2s और भैया क्या नाम लिख रहे हैं, ऐसे 2s का 2s चला गया, तो माइनस का
1 आ गया। अब भैया क्या नाम लिख रहा है हमारा क्या नाम कहाँ आ गया, 2s आ गया, तो एक बचा ऐसे जब पूरा का पूरा बाहर चला गया ऐसे तक का, ठीक है। अब भैया हमारा 2s + 1, 2s + 1 में से क्या आएगा, हमने माइनस का 1 ले लिया। अब यू संख्या इसमें से ना तो 2 आ रहा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं, तो हम क्या लेंगे फिर, जब कुछ ना कॉमन होता है क्या लेंगे, कॉमन, एक कॉमन लेंगे। हमने एक कॉमन ले लिया भैया, तो क्या बचा हमारा 2s ऐसी का ऐसी, देखो माइनस प्लस माइनस आएगा, तो क्या नाम लेगा हमने माइनस बाहर लेता हूँ। अब यहाँ क्या बचेगा अंदर, माइनस बचेगा भैया, तो क्या नाम लेगा 2s - 1 आ गया। अब हमारे दो पेयर बनेंगे, एक तो 2s - 1, 2s - 1 और एक 2s - 1, यानी हमारे दो पेयर बन गए। अब भैया क्या करेंगे हम, 2s - 1 बराबर 2s - 1, एक हमने यू लिया और एक 2s - 1 एक लिया, बराबर हमने किसके रखे ना, 0 के में रखा। अब 2s में से 0 जाएगी तो सॉरी, अब एक को इधर भेजेंगे तो इधर माइनस का इधर का काय हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा। इसे इधर भेजेंगे तो ये काय हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि काय का हमारा माइनस का, इधर आकर काय हो जाएगा प्लस का। अब हमारा एक मान, तो अब सुनो, हमारा इधर काय में आयु गुना में, इधर काय में आएगा इसके भाग में, तो 1/2 इधर यू गुना में, इधर काय में आएगा भाग में, 1/2। अल्फा व बीटा के मान क्या हो गया हमें प्राप्त हो गए, किसके, अल्फा व बीटा के मान प्राप्त हो गए। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान रखे, अल्फा प्लस बीटा बी यानी माइनस का b/a, तो भैया अल्फा का मान कितना 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर b का मान कितना है, माइनस का माइनस, b का मान कितना दे रखा भैया -4, देखो यहाँ भी देख लो, b का मान कितना -4, a का मान कितना है, a का मान भी है कितना 4 है। तो भैया ये दोनों हमारी संख्या एक सी है, तो क्या होगा ये जुड़ जाएंगी, यानी एक बार ही लिखी जाएगी, हमारे कॉमन है तो एक बार लिखे जाएंगे, लिखे जाएंगे 2, एक और एक को जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा हमारे 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 4 और 4 कितना होगा, यानी 4 4 आ जाएगा। अब 2 से 2 एक बार कट जाएगा और 4 से 4 एक बार कट जाएगा। इसके बाद आ जाओ इधर, दूसरा वाला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा c/a, तो भैया रखो अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना 1/2, बीटा का मान कितना 1/2, सी का मान कितना 1, और भैया क्या नाम सी का मान कितना है खाली 1, और ए का मान कितना है 4। ये सी का मान 1 है और ए का मान कितना है 4। तो भैया 2 की गुना करेंगे 4, 1 की गुना करेंगे 1, 4 का 4 ऐसी, 1 का 1, तो 1/4 1/4 दोनों मान समान, आगे नहीं आगे। यहाँ तक का सवाल क्लियर है भैया।